हेलो बच्चा लोग, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक आपकी पढ़ाई से या आपकी जितना भी कोर्स चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है। पहला काम ये है कि कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने जो अब तक बात चल रहा था कि 30% सिलेबस को कम कर दिया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए बच्चों का सही पढ़ाई नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने लगभग 30% सिलेबस आप लोगों का कम किया है। आप अप्रैल से ही पढ़ाई पे लगे हुए हैं। औरों की क्या कहूँ, मैं अपनी कहता हूँ, मैंने कुछ चैप्टर आपको ऐसे करा दिए जो चैप्टर आपके कोर्स से अब हट चुके हैं। तो लेकिन हालांकि इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो सिलेबस हटे हैं ये सिलेबस केवल 2021 के लिए ही हटे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर कंपटीशन में कभी नहीं पूछे जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ के हाय मैं अपना मत्था फोड़ लूँ जो मैंने क्या कर दिया, ये चैप्टर कहाँ से पढ़ लिए। फिर 2-4 गालियाँ मुझे भी सुना दी साथ में, उसको पता नहीं थी फिर भी करा दिया। तो चैप्टरों की ज़रूरत आपको पढ़नी है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप यहाँ नहीं हो, कंपटीशन लेवल पर इनको पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ये तय है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, पहले ये बता देता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर कोर्स से निकाल दिए गए, कौन कौन से चैप्टर्स में मार्किंग क्या हो चुकी है, अब पहले क्या मार्किंग था और अब क्या मार्किंग है, जिससे चैप्टर के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़े और आपने जो चैप्टर करे हैं या नहीं करे हैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। देखिए, इस समय आप सामने जो चैप्टर लिखे हैं, ये 16 चैप्टर वो हैं जो अब तक हम लोग पढ़ा करते थे। ये वो सारे चैप्टर लिखे हुए हैं जो आप लोगों ने स्टडी करने थे या आप लोग कर रहे थे। अब तक का जो सिलेबस था 2020 तक का, फिर बता रहा हूं मैं, ये सिलेबस परिवर्तन केवल कोविड-19 की वजह से किया गया है। इसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि आपका पढ़ाई भी सही नहीं हो पाया, हमको पता है, मैं टीचर हूं, मुझे पता है बच्चों का सही पढ़ाई नहीं हो पाया। अब चूंकि केवल 30% ही सिलेबस कम किया गया है, तो आई थिंक एग्जाम भी आपका फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, इस बात से तो शुरू करता हूं। देखिए, ये आपके 16 चैप्टर जो पहले हुआ करते थे, तो पहले तो खूब समझ लीजिए जो चैप्टर बिल्कुल धराशायी कर दिए गए, अब जो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा? मेटलर्जी, जो पहले 3 नंबर का आता था, 3 से 4 नंबर तक का मेटलर्जी पेपर में आता था, अब बिल्कुल हटा दिया गया है। यानी मेटलर्जी के पेजेस को बुक में स्टेपल कर दीजिए, खुल ना जाए धोखे से भी, क्योंकि जो चैप्टर कंप्लीटली हट गया उससे अब कुछ नहीं आएगा। अब रिलैक्स रहिए बिल्कुल। ये तो हो जाता है कभी कभी जब टॉपिक हटाए जाते हैं, तो हो सकता है कि ध्यान ना रहे पेपर बनाने वाले सर को, एग्जामिनर जब भी पेपर बनाते हैं ध्यान ना रहे कि कौन से टॉपिक हटा, लेकिन चैप्टर जब कंप्लीटली हट गया तो ये तो उन्हें भी पता है कि जो चैप्टर हटा है वो चैप्टर नहीं आ सकता। तो 3 चैप्टरों को हटा दिया गया, और आपको जान के ताज्जुब होगा ये वही 3 चैप्टर जिनकी मैं शुरू से आपसे बात कर रहा था कि ये चैप्टर हट जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर इस समय थोड़े से देखे जाए इसलिए के परिस्थिति के अनुसार ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं। तो कौन कौन सा हटा दिया? मेटलर्जी जो किसी जमाने में 3 से 4 नंबर का आता था वो चैप्टर गया। एक चैप्टर यहाँ पे हटा दिया, पॉलीमर। दुर्भाग्य, पॉलीमर आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, ये 3 नंबर का आता था पॉलीमर जो हटा दिया गया। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, ये चैप्टर भी हटा दिया गया। 3 चैप्टर कंप्लीटली आपके हटाए जा चुके हैं। मेटलर्जी 3 नंबर, पॉलीमर 3 नंबर और दैनिक जीवन में रसायन 3 नंबर। तो लगभग 9 से 10 नंबर इन्होंने यहाँ पर कम करे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के जितने भी विशेषज्ञ बैठे थे सब्जेक्ट के, उन सब ने मिलकर इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीटली हटा दिया है। कौन कौन से 3 चैप्टर हैं? पहला चैप्टर आपका मेटलर्जी, धातु कर्म को हटा दिया गया है। दूसरा पॉलीमर हटा दिया गया है, और तीसरा दैनिक जीवन में रसायन कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ने नहीं है, फिलहाल पढ़ने तो हैं क्योंकि कंपटीशन में आएगा। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि कंपटीशन में ना आए, कंपटीशन में तो ये पूछा ही जाएगा, बट फिलहाल के लिए आप इन चैप्टरों को छोड़ सकते हैं, रिलैक्सेशन दिया गया है आपके लिए। तो इन 3 चैप्टरों को मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। ये 1 चैप्टर गया, ये 2 चैप्टर गए, और ये गया आपका तीसरा चैप्टर। अब इन 3 चैप्टरों के जाते ही, पहले चैप्टर कितने थे? 16। अब 16 में से 3 चैप्टर आपके चले गए। 3 चैप्टर चले जाने के बाद में अब आपके चैप्टर बचते हैं ओनली 13। वैसे 13 की संख्या बुरी होती है, ये भी ध्यान रखो आप लोग। तो अब चैप्टर बचे हैं आपके 13। अब इन 13 चैप्टर का मार्किंग किस प्रकार से हो गया
इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। और एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को जितने भी फ्रेंड्स हो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि जीए जो सिलेबस आप नेट से निकाल सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, नेट से निकाल पाओगे आप, बट नेट से निकलने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बात आपके समझ में आए। इसीलिए मैं इस वीडियो को लाना मेरे लिए मजबूरी थी, ये मैं लेके आ रहा हूँ। हालांकि इसका कोई मकसद नहीं है, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, वीक स्टूडेंट्स का, और जो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से लिखा हुआ है वो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, टीचर्स लोग उसको आसानी से समझ पाते हैं। अब ध्यान दीजिए, सॉलिड स्टेट चैप्टर 3 नंबर का आया करता था अब तक। ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, ये फायदेमंद भी हो सकता है, ये तो भाई जिसको जो चैप्टर कठिन लगता है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। सॉलिड स्टेट चैप्टर अब तक 3 नंबर का आया करता था, ये चैप्टर अब बढ़ाकर 3 से बढ़ाकर अब इसको कर दिया गया 5 नंबर का। अब सॉलिड स्टेट 5 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखिए, सॉलिड स्टेट 5 मार्क्स का आने जा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सॉलिड स्टेट में जो आप लास्ट में पोर्शन पढ़ते थे, कौन सा, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, जिस सॉलिड की प्रॉपर्टीज में आपको याद हो आपने बैंड सिद्धांत पढ़ा था, बैंड सिद्धांत के साथ साथ उसमें आते हैं सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, इनको सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन मेरी एडवाइस है आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ इस समय जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने किया है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के अनुसार सिलेबस से सॉलिड स्टेट चैप्टर से बैंड सिद्धांत कंप्लीटली हटा दिया गया है, सेमीकंडक्टर कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, एन टाइप, पी टाइप नाम के सेमीकंडक्टर हुआ करते थे उनको कंप्लीटली हटा दिया गया है। याद रखिए, बाकी कुछ नहीं हटा है, ये भी ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं हटा है। शुरू से आप हटाना शुरू कर अपने मन से जय माता की और हटा दिया ना, बाकी कुछ नहीं हटा। दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन, जिस चैप्टर को मैं शुरू से फोकस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटा वास्तव में इसकी इंपॉर्टेंस अब और बढ़ गई। क्यों? ये चैप्टर अब तक बोर्ड में 5 नंबर का आता था, अब ये चैप्टर 7 नंबर का हो गया। अरे वाह, कितने का हो गया? 7 नंबर का चैप्टर हो गया ये। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो सोचे बैठे थे कि हम इसको छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा है श्रीजा, कैसे होंगे न्यूमेरिकल, अब तो करने ही पड़ेंगे। ये 7 नंबर का चैप्टर है आपका। बायो वालों को दिक्कत होता है, मानता हूं, ध्यान दीजिए। और सॉल्यूशन चैप्टर से हटाया क्या गया मैं ये भी बता दूं, रिलैक्सेशन है आपके लिए। सॉल्यूशन चैप्टर से वो पोर्शन हटाया गया है जो पोर्शन वास्तव में आप लोगों को कठिन लगता था। क्या था वो? वांट ऑफ फैक्टर। मैं हमेशा चल रहा था वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, उसको हटा दिया गया है। और वांट ऑफ फैक्टर के साथ साथ हटा दिया गया, उससे जुड़ा हुआ था असामान्य अणुभार, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल लास्ट में है चैप्टर के, बिल्कुल लास्ट में। रिलैक्स नहीं, रिलैक्स है, आप आराम से जब बुक खोलेंगे तो लास्ट के चैप्टर में टिक कर लीजिए कि ये हट गया है। मैं फिर भी वही बात कहूँगा, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, मैं कह रहा हूं इसलिए पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले भी 5 नंबर का आता था और अब भी 5 नंबर का ही है। केमिकल काइनेटिक्स पहले भी 5 का आता था, अब भी 5 का ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जितने सेल थे, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का पोर्शन लास्ट में है चैप्टर के, बिल्कुल लास्ट में। सेल वाला पोर्शन हटा दिया है और संक्षारण की प्रक्रिया को हटा दिया है। कोरोजन एक बहुत शानदार प्रक्रिया थी, हर साल लगभग इसमें तो कुछ ना कुछ आता था, वो कोरोजन की प्रक्रिया को भी यहाँ से हटा दिया गया है, ये याद रखिए। सेम कंडीशन केमिकल काइनेटिक्स 5 नंबर का चैप्टर था ये, और इसमें से लास्ट का पोर्शन नोट कर लेना, आप बुक में टिक कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। आज हो सकता है मैं सारे का सारा सिलेबस का फोटो आपको इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना उसको, ठीक है बात। तो इसमें से क्या निकाल दिया गया? केमिकल काइनेटिक्स में निकाला गया संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, आर्यनियस समीकरण, इसको यहां से हटा दिया गया है, आर्यनियस समीकरण को यहां से हटा दिया गया है, ठीक। फिर आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जो अब तक आया करता था 4 नंबर का, कितने का आता था? 4 नंबर का आता था, अब इसको बढ़ा के कर दिया है 5 नंबर का। कितने का कर दिया? 5 नंबर का इसको कर दिया। और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हटाया है कैटालिस्ट वाला, समांगी विषमांगी उत्प्रेरण, उसको थोड़ा सा कम कर दिया है इन्होंने। पायस के जो प्रकार हुआ करते थे, जैसे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दिया है। लेकिन बाकी कुछ ज़्यादा इसमें से कम हुआ नहीं है, आपको चैप्टर लगभग कंप्लीटली
फिनिश करना ही है। ठीक है जितिन, कंप्लीट फिनिश करो, परेशान मत हो, करना ही पड़ेगा 5 नंबर का। अगला चैप्टर है पी ब्लॉक, बड़ा धांसू चैप्टर था साहब पी ब्लॉक। ये पहले भी 7 नंबर का था और अब भी 7 नंबर का है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें से जो कम हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, बड़ी धांसू चीज इन्होंने कम कर दी, मुझे बड़ा बुरा लगा इन्हें कम किया। क्या कम किया इन्होंने? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का, ग्रुप 16 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का खत्म कर दिया। औद्योगिक विधियां, संपर्क विधि, शीर्षक विधि खत्म, संपर्क विधि खत्म, शीर्षक विधि खत्म, फॉस्फीन खत्म, फॉस्फीन को हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 इंपॉर्टेंट मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हटा दिया गया है। और सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में बनता था 5 नंबर का। पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उन दोनों को हटा दिया। ग्रुप 17 और 18 में कोई चेंज नहीं है, 15 और 16 में ही चेंज है, 17-18 में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, अब आइए डी और एफ ब्लॉक। एक बड़ा बढ़िया चैप्टर हुआ करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था डी और एफ ब्लॉक, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक चैप्टर था। इस चैप्टर से आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका जो आप प्रॉपर्टी पढ़ते थे, बड़ा बढ़िया चैप्टर हुआ करता था ये। तो अब ये चैप्टर कर दिया है, पहले 3 नंबर का था, अब ये चैप्टर कर दिया आपका 4 नंबर का। कितने नंबर का कर दिया ये चैप्टर? 4 नंबर का चैप्टर कर दिया। और इससे पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही हटा दिए हैं। दोनों के जो बेडसन का मेथड था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, और जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वगैरह होती थी वो हटा दी गई हैं। लेकिन आप पढ़ना जरूर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में अटैच रहती हैं, वो कहीं ना कहीं अटैच रहती हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूर। जैसे अभी मैंने फॉर्मिक एसिड कंप्लीट किया, तो फॉर्मिक एसिड में भी आपका KMnO4 का बेसिक आ गया था, तो उसको पढ़ना जरूर आप लोग। एक्टिनाइड हटा दिया गया है, DF से एक्टिनाइड को कंप्लीटली हटा दिया गया है, लैंथेनाइड रह गया है। ओके, तो लैंथेनाइड रह गया, इसका जनरल प्रॉपर्टीज रह गया, एक्टिनाइड को हटा दिया गया है 4 नंबर का चैप्टर। फिर आता है कोऑर्डिनेशन चैप्टर, इसकी औकात कुछ बढ़ा दी, और वास्तव में बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे ये चैप्टर बहुत जबरदस्त चैप्टर है। और इसको पहले 4 नंबर का लेते थे, आज ये आएगा अब 6 नंबर का। ये चैप्टर अब आपका 6 नंबर का शामिल रहेगा, और इसमें भी मोस्टली सारी चीजें हैं, बहुत कम इसमें से कुछ हटाया है, वरना मोस्टली आपको इसमें प्रेजेंट रहेगा। फिर आया आपका हेलो एल्किन और हेलो एरीन। ये पहले भी 5 नंबर का था, अब भी 5 नंबर का है, और मेरी आप लोगों को सलाह है ये भी 5 नंबर का। एल्डिहाइड कीटोन में 1 नंबर बढ़ा दिया, 6 नंबर का कर दिया। पहले तीनों चैप्टर रिएक्शन वाले हुआ करते थे, वो तीनों चैप्टर मिलके 15 नंबर बनाया करते थे, लेकिन अब वो रह गए आपके मिलके हो गए 16 नंबर हो गए। ठीक है, और मेरी आपको सलाह है बेटा, इसमें ये मत देखो कि क्या हटाया और क्या नहीं हटाया, ये ऑर्गेनिक है, ये खा जाएगी आपको, इसलिए इसमें ये मत देखना आप कि क्या हटाया गया है क्या नहीं हटाया गया है। ठीक है बात, ये पूरा करना, क्योंकि ये जान होते हैं पूरी ऑर्गेनिक के। 3 चैप्टर पूरी ऑर्गेनिक की जान है। वैसे तो मैं बता भी दूंगा आपको क्या क्या हटा दिया गया, क्या क्या नहीं हटाया है। मैं अगर आपको बताऊं क्या हटाया है, तो बहुत बड़ी चीज हटा दी। क्या बोले? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के उपयोग हटा दिए, उपयोग कम कर दिए। ठीक है ना, बहुत कठिन चीज हटा दी। तो मैं कह रहा हूं आपसे, इनको आप पूरा पढ़े, आपके लिए अच्छा रहेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये 4 नंबर का, बायोमोलिक्यूल आपका 6 नंबर का। बायोमोलिक्यूल पहले भी 6 नंबर का आता था, अब भी 6 नंबर। तो जो आपके 9-10 नंबर का जो उन्हें पूरा करना था, उन्होंने कहाँ पूरा किया? 2 नंबर यहाँ पूरे कर लिए उन्होंने, 2 नंबर यहाँ पूरे कर दिए उन्होंने, 4 नंबर पूरे कर दिए, 1 नंबर यहाँ पूरा कर दिया, 5 नंबर हो गए, 1 नंबर यहाँ पूरा कर दिया, 6 नंबर कर दिए उन्होंने पूरे, 2 नंबर यहाँ पूरे कर दिए, 8 नंबर कर दिए, 1 नंबर यहाँ पूरा कर दिया, 9 नंबर कर दिए, 9 नंबर इन्होंने पूरे कर दिए। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको सन 2020 और 21 में। बाद में फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगली साल जब आप किसी ना किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको सारे चैप्टर फिर से पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि आप यूपी बोर्ड की बात कर रहे हो, तो यूपी बोर्ड में इस तरीके से सिलेबस को कम किया है शिक्षा परिषद ने, आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है। ओके, कोई दिक्कत हो आप मुझे कॉल कीजिए, नंबर आप सबके पास में मेरा अवेलेबल है। और इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को जरूर शेयर करें सब में, क्योंकि ये शायद बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ओके, थैंक यू।